अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हम वतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। फ़बीजी अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। लाहौर शहर का बदमाश ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, आज उनका नाम फिर से एक कत्ल के जो है वो लिस्ट में आ चुका है। इसके ऊपर एक नया महाज खुल चुका है क्योंकि इस वक्त आर्मी चीफ़ की तैनाती भी होने जा रही थी और आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऊपर हुकूमत का और फ़ौज का आपस में काफ़ी तकरार भी देखा जा रहा था। और तकरार इसलिए था क्योंकि आर्मी चीफ़ के जो आर्मी का इदारा है वो अपना मेरिट का कत्ल नहीं होने देना चाह रहा था और नवाज शरीफ साहब अपनी मर्ज़ी का एक ऐसा इंसान लाना चाह रहे थे जो उनके लिए काम करता। जिस तरह इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक वो इमरान खान को सियासत से आउट करता और इमरान खान को नाअहल करवाता। अब इन लोगों को वो लोग भी नहीं पसंद, या उनके बच्चों की फ़िक्र भी नहीं की गई, या उनकी माँ की फ़िक्र भी नहीं की गई। और ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ उठाते हैं, पाकिस्तान की गरीब आवाम की आवाज़ उठाते हैं, उनको कत्ल करवाने की साजिश की गई। ये शरीफ ख़ानदान के बहुत ही करीबी इंसान आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरशद शरीफ कत्ल केस में मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ सब ने मिलकर खेल खेला। 20 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। तस्नीम अहमद शाह ने हसन नवाज़ के दफ्तर के अंदर नासिर भट्ट और नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें की। वो मुलाकातें 8 जुलाई, 20 सितंबर और 29 अक्टूबर को हुई। नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ से मेरा तारुफ गुजरात के एक अमीर ख़ानदान के शहजादे जैसा करवाया और कहा कि मेरा गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। इस नवाज शरीफ ने कहा कि आप हमें शूटर प्रोवाइड करें और हम जो है वो मरियम इमरान खान साहब और दूसरी तरफ अरशद शरीफ को कत्ल करवाना चाहते हैं। लेकिन ये मामला तब देखा जाएगा जब मरियम नवाज साहबा लंदन आ चुकी होंगी। उससे पहले ये काम नहीं करना, ताकि अगर हमारे ऊपर इल्ज़ाम आए भी तो हमारे लिए वहाँ पर कोई मसले मसाइल पैदा ना हो। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैंने इस चीज़ के ऊपर इनकार कर दिया। इनकार करने के ऊपर दूसरा उन्होंने एक और चीज़ भी मेंशन की। उन्होंने कहा कि हम आपको वज़ीराबाद का इलाका भी प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि वो पंजाब हुकूमत के दायरा इख्तियार में आता है, तो पंजाब हुकूमत के ऊपर ही इस कत्ल का या इस हमले का इल्ज़ाम आएगा, तो आप हमें शूटर प्रोवाइड करें। मेरे इनकार करने के ऊपर मुझे बाद में बताया गया कि जो है वो शूटर है हमने खुद अरेंज कर लिए हैं और जल्द ही ये हमला जो है वो मुमकिन होगा। फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब के हमले के ऊपर जो उन्होंने इनकार किया, तो फिर उनको जब मरियम नवाज़ लंदन तशरीफ़ ले गई तब उनके ऊपर नासिर भट्ट के ज़रिए पैगाम पहुँचाए जाते रहे और पैगाम पहुँचाते ही ये कहा जाता रहा कि आपने अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल करवाना है और मेरे ऊपर नासिर भट्ट की मदद से पैगाम भिजवाए जाते रहे और प्रेशर भी डाला गया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ये दबाव जो है वो बार बार फ़ोन करके डाला। उसके बाद मरियम नवाज साहबा नासिर भट्ट साहब के हाथों पैगाम भी भिजवाती रहीं। ये इस पूरे केस के अंदर असल मामला ये है कि आर्मी चीफ ने या पाकिस्तान का इदारा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने ये एक खेल खेला है या एक कार्ड खेला है, आप कह सकते हैं। अब हुकूमत को एक छोटा सा धचका दिया गया है। हुकूमत को बताया गया है कि ये मामला इतना संगीन हो सकता है अगर आप हमारे इदारे के मेरिट का कत्ल करने जाएंगे या आप हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाएंगे। हम जो कि आपको लाने वाले हैं, हमने ही अगर हमारे ही ख़िलाफ़ अगर आप टक्कर लेंगे तो हमें फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये हुकूमत को पैगाम भिजवाया गया है कि अगर हमारे दिए जाने वाले मशवरों पर अमल ना हुआ, अपनी मर्ज़ी का कोई बंदा लगाया गया या हमारे बगैर किसी भी किस्म के कोई भी पाकिस्तान के फ़ैसले किए गए हुकूमत में आकर, तो फिर आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद से पूरा शरीफ ख़ानदान और पूरी मुस्लिम लीग नून अभी तक किसी भी रहनुमा की कोई न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आई। और वरना इन लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की खान साहब के ख़िलाफ़, कभी तोशा खाना के केस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी क्या निकाल के ला रहे हैं, कभी मजहबी कार्ड खेला।
लेकिन अभी तक कोई भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से या पीडीएम की जमातों की तरफ से किसी भी किस्म की तरफ के कोई तरदीद नहीं की गई और ना ही इस बात का इनकार किया गया है, क्योंकि जब आप कत्ल में मुलव्वस हैं, कुछ दिन पहले एक मेजर हैं आदिल राजा साहब, उन्होंने ये खबर लीक भी की थी कि मुझे जो है वो ये इतलात मिली हैं कि मरियम नवाज़ के, यानी कि जो वीडियो नानी है उसके जो है वो उसका भी शक पड़ रहा है मुझे, और मेरी इतलात के मुताबिक वो इस कत्ल में शामिल है, अर्श शरीफ साहब के कत्ल में, और इमरान खान साहब के हमले के अंदर पूरा शरीफ ख़ानदान शामिल है। ये इतलात उन्होंने तब ही दी थी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में पहुंचने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है और वो 26 नवंबर को इस्लामाबाद में पहुंचने वाले होंगे। अब हुकूमत को ये पैगाम पहुंचा दिया गया होगा कि आप किसी भी किस्म की जो है वो कोई इसके ऊपर ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ना ही किसी किस्म का कोई जवाब देंगे, और ये भी पैगाम पहुंचा दिया गया कि आप अब घर जाने के लिए तैयारी पकड़ें, हुकूमत करना अब आपके बस की बात नहीं। आप ये देखें कि इमरान खान साहब भी इस वक्त ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा लॉन्ग मार्च जब जो पिंडी की तरफ गामजन है, इस्लामाबाद की तरफ गामजन है, और वहाँ पर आपके लॉन्ग मार्च का जोर भी टूट रहा हो आपकी गैर मौजूदगी से, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की पूरी मनसूबाबंदी हो चुकी है या डील हो चुकी है। कुछ ना कुछ इस तरह के मामलात हो चुके हैं मेरे तज्ज़िये के मुताबिक, और ये सारा मुहाज जो है वो आर्मी चीफ की नई तैनाती के ऊपर किया गया है और ये इदारे की तरफ से किया गया है, जो कि एक खुश आइंद बात तो नहीं है। ये हमारे मुल्क में हमेशा से होता रहा है कि हमारा इदारे जो हैं वो इस तरह के मामलात के अंदर अपनी मुदाखलत करते रहे हैं, जबकि बेशक वो अपनी मर्ज़ी का बंदा लाना चाहते हैं जब, लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म का सवाबदीद है, ये उनका इख्तियार है कि वो किसी को भी आर्मी चीफ लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। लेकिन खैर हमारा इदारा जो है वो पाकिस्तान से बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन हमारे इदारे के जो कवानीन हैं अगर तो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हैं तो फिर उनके लिए कदर करनी चाहिए, और हम इस बात की कदर करते हैं कि वो अपने जो मेरिट का कत्ल नहीं होने दे रहे, जबकि एक दफ़ा पहले मेरिट का कत्ल हो चुका है जब बाजवा साहब ने एक्सटेंशन ली, लेकिन उन तमाम चीज़ों को वो भूल चुके हैं। दोनों तरफ जो है वो पाकिस्तान की जो हुकूमत गिरा कर एक गलती की गई है और उसके मुआशरत असरात भी देख रही है। ये तमाम चीज़ें अब सब लोगों को समझ आना शुरू हो चुकी हैं कि हमसे जो हुआ वो गलत हुआ, वरना पाकिस्तान इस वक्त जिस दहाने पर खड़ा है, हम 20 साल पीछे चले गए हैं, हमारी जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं, हमारा आधे से ज़्यादा मुल्क जो है वो अब काश्तकारी के लिए मुफीद नहीं है, वहाँ पर काश्तकारी नहीं की जा सकती। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।